अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो पंप रूम है उसकी साइज़ किस तरह से कैलकुलेट की जाती है या निकाली जाती है। तो वो ड्राइंग की मदद से सारे इक्विपमेंट में वहां पर लेआउट करूंगा और वो आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। और ये NFPA 20 में इसके बारे में क्या बताया गया है फायर पंप रूम की साइज़ के बारे में, तो वो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम फायर फाइटिंग पंप रूम का सेक्शन व्यू को देखते हैं। सपोज करते हैं कि ये जो लाइन बनी हुई है, एक रूम बना हुआ है, उसका ये सेक्शन व्यू है। तो यहाँ पर ये 3 फाउंडेशन है और ये जो है फायर इलेक्ट्रिकल पंप है, और ये दूसरा ये फायर का जॉकी पंप है, और तीसरा ये डीजल फायर पंप है। इन तीनों पंपों की जो डायमेंशन कौन सी होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखें ये विड्थ और हाइट ये फाउंडेशन की दी गई है। तो ये सबकी विड्थ और हाइट होगी। तो ये विड्थ और हाइट यहाँ पर मैंने राइट साइड पे लिखा है कि द विड्थ ऑफ बेस फ्रेम और फाउंडेशन शैल बी एज पर द मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन पंप ड्राइंग। जो मैन्युफैक्चरर पंप का होता है वो इसके साथ जो पंप की फाउंडेशन की ड्राइंग भी देता है। तो उस ड्राइंग में आपको देखना है तो उसकी विड्थ क्या है और उसकी हाइट या डेप्थ क्या है, तो वो सारी डायमेंशन देगा। उसको हमें फॉलो करते हुए फाइनल करने, क्योंकि मुख्तलिफ फायर फाइटिंग के पंप की कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से उसकी विड्थ और हाइट मुख्तलिफ होती है। उसके अलावा जो दीवार के साथ हमें पंप को हटा कर रखना है वो 1 मीटर रखना है। जैसे ये राइट साइड पे भी मैंने 1 मीटर रख दिया और लेफ़्ट साइड पे भी ये 1 मीटर रख दिया। और इसके अलावा जैसे ये पंप जो बीच में डिस्टेंस है, जैसे मेन इलेक्ट्रिक पंप और जो कि पंप है, इसके बीच में 0.5 मीटर का डिस्टेंस रखा है और ये 0.5 मीटर का डिस्टेंस रखा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो जो मिनिमम जो डायमेंशन या डिस्टेंस में यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, जो ये 1 मीटर है, ये 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, 1 मीटर, ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। और इसकी डायमेंशन ये जो 1 मीटर या 0.5, 1 मीटर ये चेंज भी हो सकती है। अभी इस पंप रूम की जैसे आपको विड्थ टोटल देखनी है, तो रूम विड्थ टू बी कैलकुलेटेड ये कैलकुलेट करनी होगी। जैसे यहाँ पर 1 मीटर है, ये विड्थ कितनी है, तो ये आपके टेक्निकल कैटलॉग देगा, उससे हमें ये देखेंगे। और ये जॉकी पंप है, इसकी भी विड्थ हम कैटलॉग से देखेंगे, और डीजल फायर पंप है तो इसकी भी विड्थ हम कैटलॉग से देखेंगे। इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो रूम विड्थ हमें कैलकुलेट हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। और इसके अलावा पंप होता है, इसका रूम की हाइट जो हम ये रखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बताई 4 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि ये 4 मीटर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया, ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हुए 4 मीटर रख। ये सिंगल स्प्लिट टाइप के ये फायर के पंप है, या आपके एंड सेक्शन टॉप डिस्चार्ज पंप है, उसके लिए 4 मीटर है। मगर हमारा वर्टिकल टरबाइन का फायर पंप है, उसके लिए डिफरेंट होगी, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। मगर यहाँ पर आप बोल रहे थे NFPA ने हमें क्या बताया कि कौन सी डायमेंशन रखनी चाहिए, NFPA 20 क्या बताता है, और इस पंप की प्लान लेआउट या टॉप व्यू क्या होगा, उसकी डिटेल क्या होगी। इसकी डिटेल से पहले NFPA 20 को देखते हैं, तो उसमें NFPA 20 ने क्या है। तो यहाँ पर देखें, ये NFPA 20 के एडिशन 2019 से मैंने ये लिया है, द फायर पंप रूम की रिक्वायरमेंट, जो उसमें ये बताया गया है कि जो यहाँ पंप रूम है या पंप हाउस आपकी उसकी साइज आपको बनानी है, या कंपोनेंट या नेसेसरी जो भी उसकी ऑपरेशन होनी है फायर पंप की, या उसको अकोमोडेट करना है, तो ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से करना है। सबसे पहले ये बताया गया है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्लियरेंस जो भी कंपोनेंट से मतलब है पंप है, वाल है, या उसकी जो भी एक्सेसरीज आपस में डिस्टेंस रखना है, वो आप कंपोनेंट की देखते हुए, तो उस इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ को मद्देनज़र रखते हुए फिर आपको क्लियरेंस वो फाइनल करनी है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह बताया कि जो क्लियरेंस आपको रखनी है कंपोनेंट और वाल के बीच में, तो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस को देखते हुए रखनी है। जैसे पंप पे दीवार से कितना हट के लगाना है, तो वो इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस को आपको मद्देनज़र रखते हुए फाइनल करना है। और नंबर 3 पे बताए क्लियरेंस जो आपको इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट की देनी है, जैसे इलेक्ट्रिकल के इसके कंट्रोल पैनल है या दूसरे इक्विपमेंट है, तो उसकी देनी है NFPA 17 के हिसाब से वो क्लियरेंस आपको रखनी है। और नंबर 4 पे ये बताया गया है कि ओरिएंटेशन जो पंप आपकी ओरिएंटेशन या पंप को रखना है, तो उसकी सक्शन वाली जो पाइप है, वो जो ये कंडीशन 4.16.6.3 दी गई है जो NFPA 20 में, उसको देखते हुए जो पंप है उसकी ओरिएंटेशन रखनी है, और ख़ास करके उसके सक्शन पाइप को आपको देखना है।
तो ये 4.16.63 में क्या बताया गया है, तो 4.16.3 में एल्बो और टी के बारे में बताया गया, तो ये सक्शन साइड है। तो इसमें ये 3 कंडीशंस बताई गई हैं। 3 कंडीशन कौन सी है, जो यहाँ पर बता रहा है कि जो रिक्वायरमेंट ये मीट करी, ये वाली रिक्वायरमेंट है जो नीचे बताई मीट करिए, तो एल्बो और टी का सेंटर लाइन पाइप को पैरेलल हो और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट पंप कैसे शाफ्ट शैल नॉट बी परमिटेड, तो उस हिसाब से इसकी परमिशन नहीं है। और ये दूसरी और तीसरी कंडीशन, ये हम इस फिगर में जाते हैं, ये पॉइंट्स तभी आपको क्लियर होंगे। मैं पहले फिगर्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें 14.16.63 ये एल्बो और टी की ये फिगर्स दी गई है, जिसमें ये फिगर ये जो बताया गया था ए 4.16.3 राइट एंड रॉन्ग पंप सक्शन। तो ये पंप की सक्शन पहले इसको समझेंगे तो पंप रूम है या पंप हाउस है उसको फाइनल करने में आपको आसानी रहेगी। पहले तो आपको अगर पंप आपका सिंगल स्प्लिट या एंड सक्शन है तो उसमें सक्शन वाली साइड पे ये इसेंट्रिक रिड्यूसर लगाना है और कंसेंट्रिक रिड्यूसर नहीं लगाना है। इंसेंट्रिक रिड्यूसर अगर आप लगाएंगे तो इसका मतलब वो आपकी कनेक्शन सही है। अगर आप कंसेंट्रिक रिड्यूसर लगाएंगे तो वो सही नहीं, उसमें एयर पॉकेट होंगे, वाइब्रेशन होगी या पंप डैमेज हो सकता है। उसके अलावा ये दूसरी ये कंडीशन यहाँ पर बताएगी, अगर पंप है आप उसके साथ ये हॉरिजॉन्टल पाइप लगा रहे हैं, डायरेक्ट एल्बो देकर राइट साइड में अगर जाएं या लेफ्ट साइड में जाएं तो ये आपकी कनेक्शन सही नहीं है। अगर इसी तरह हॉरिजॉन्टल दूसरी कनेक्शन की बात करें, ये देखें तो ये पंप है, इसमें भी ये हॉरिजॉन्टल पंप की लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, मगर इसमें ये बताया कि जो लाइन पाइप लाइन सक्शन साइड की बिल्कुल सीधी जा रही है, 10 डाया पाइप हो या उससे ज़्यादा हो तो फिर सही है। अगर यहाँ 10 डाया या पाइप उससे कम हो तो फिर वो सही नहीं। यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है गलत है, तो ये इसकी लेंथ कम से कम 10 डाया होनी चाहिए। 10 डाया क्या होता है, वैसे पाइप का जो डायामीटर होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये लेंथ वो आ जाएगी। प्रैक्टिकली जो पंप रूम होगा वहाँ पर भी बताता हूँ। ये देखें हॉरिजॉन्टल पाइप है, मगर ये भी हॉरिजॉन्टल पाइप है, उसका राइट साइड या लेफ्ट साइड पे जाए एल्बो देकर या टी देकर वो कनेक्शन सही नहीं है। इस पंप के सीध में बिल्कुल पाइप जाना चाहिए, जैसे यहाँ पर है यहाँ पर है, तो उसकी लेंथ जो है 10 डाया होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपका पंप ये लगा हुआ है तो पंप के पैरेलल में पाइप ऊपर से ये जा रहा है, पंप के पैरेलल जा रहा है, देखिए ये भी हॉरिजॉन्टल है ये भी हॉरिजॉन्टल है, इसके ऊपर पैरेलल है, तो अगर लेफ्ट साइड पे भी जाए तो वो कनेक्शन सही है। अगर पैरेलल पंप के राइट साइड पे भी सक्शन की कनेक्शन जाए तो वो सही है। इसका मतलब ये हुआ था आपकी टैंक की सक्शन लोकेशन ऊपर है और पंप की नीचे। इसके अलावा ये वाली कनेक्शन देख लें तो इसमें बोल रहे हैं पंप की आपकी सक्शन लोकेशन ऊपर है, मतलब टैंक ऊपर है पंप नीचे लग रहा है, तो आपका जो पंप है तो ये पंप की लाइन ऊपर जाकर फिर राइट साइड में टर्न हो रही है, तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है ऊपर, मगर ये राइट साइड पे टर्न हो रही है या लेफ्ट साइड पे टर्न होगी तो इस पाइप की लेंथ जो है 10 डाया होना चाहिए। अगर यही सेम ही कंडीशन अगर सक्शन ऊपर है और पाइप की लेंथ वर्टिकल 10 डाया नहीं है तो वो गलत कंडीशन है। तो ये वाली कंडीशन हम 10 डाया की लेते हैं, फिर उस हिसाब से पंप रूम की जो साइज़ है या डायमेंशन है या लेंथ है वो फाइनल करते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी टैंक जो है नीचे सक्शन होता है और पंप उसके पैरेलल होता है, तो ये कंडीशन ज़्यादातर यूज़ होती है। ये कंडीशन कम यूज़ होती है। अगर ये कंडीशन अगर आपकी सूरत में यूज़ हो रही है तो फिर इसको कंसीडर करना चाहिए। अब चलते हैं पंप रूम को फरने के लिए। तो यहाँ पर मैंने फायर का पंप रूम है उसका टॉप व्यू आपको दिखा रहा हूँ। टॉप व्यू में ये सपोज करते हैं ये पंप रूम की ये बाउंड्री लाइन है या वाल है, तो उसमें मैं ये एक दरवाज़ा दे देता हूँ, मगर दरवाजे की पंप रूम की कंडीशन ये होती है तो जो आप इक्विपमेंट लग रहा है, जो सबसे बड़ा इक्विपमेंट है या पंप है कोई भी सबसे बड़ा है, जैसे डीजल फायर पंप है वो बड़ा होता है, तो वो यहाँ से निकल सके यहाँ आ सके तो दरवाजे की वो साइज़ आपको रखनी है। उसके बाद आते ये सपोज करते हमारा इलेक्ट्रिकल का पंप है और ये दूसरा वाला हमारा जो की पंप है और ये तीसरा हमारा डीजल फायर पंप है। ये 3 पंप यहाँ पर मैंने दिखाए। तो पंप रूम की अभी डायमेंशन जो है उसकी विड्थ और डेप्थ वो कितनी होनी चाहिए, तो विड्थ और ये जैसे मैंने डब्ल्यू विड्थ को दे रहा हूँ और डी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेप्थ को, तो ये क्या होनी चाहिए ये मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। विड्थ और डेप्थ जो फाउंडेशन की होगी वो मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन पंप के हिसाब से होनी चाहिए और मिनिमम डायमेंशन
वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दिए, जैसे यहाँ पर 1 मीटर रखा है, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, 1 मीटर, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और ये डायमेंशन कुछ वेरी भी हो सकती है, ज़रूर नहीं ये जो मैंने दिए वो फिक्स है, क्योंकि मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से NFPA रिकमेंड करता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मीटर यहाँ पर सही है, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर और 1 मीटर यहाँ पर सही है। तो उसके बाद हम देखते हैं तो ये पंप है, इसकी सक्शन की ये मैंने एक ये हेडर दिया है। तो यहाँ पर सक्शन, सपोज करता हूँ कि यहाँ पर लेफ़्ट साइड के ये हमारी वाटर की टैंक है, वो टैंक का लेवल और इस फ्लोर का लेवल बराबर ये सपोज करते। तो इस सेक्शन का मैंने एक ये हेडर बना लिया और सेक्शन के हेडर से फिर ये 3 कनेक्शन निकाली है मैंने। इलेक्ट्रिक पंप को भी कनेक्शन मैंने दे दी, जॉकी पंप को भी कनेक्शन दे दी और डीजल फायर पंप को कनेक्शन दे दी। तो कनेक्शन देने के बाद फिर अभी हमें इसकी डायमेंशन करनी, दीवार से हेडर कितना हटकर होना चाहिए और ये फाउंडेशन और पंप के बीच में जो इसकी डायमेंशन है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए। जो NFPA का जो ड्राइंग दिखाई, जो पंप मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये वाला पंप दिखाया था, तो उसमें बताया था कि इसकी लेंथ जो है 10 डाया होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन पंप फ्लेंज एंड द एल्बो या टी फ्लेंज इज ग्रेटर देन 10 पाइप डायामीटर। इसका मतलब है ये पंप की जो फ्लेंज है इससे लेकर ये हेडर तक आपकी जो लेंथ पाइप की रखनी है 10 डाया से ज़्यादा होनी चाहिए। तो उस सूरत यहाँ पर आपकी एल्बो लग रही है या टी लग रही है, तो यहाँ पर बिलाशक टी लग रही है या एल्बो लग रही है, तो 10 डाया होना चाहिए। अभी हमें पता कैसे चले तो 10 डाया हमारा कितनी पाइप की लेंथ होगी। और ये हेडर से लेकर ये दीवार तक 0.5 मीटर मैंने यहाँ पर रिकमेंड किया है कि आपको 0.5 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस देना दे। अगर ग्रेटर देन 10 डाया होना है, 10 डाया आपको किस तरह से पता चले, जैसे यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे देखें, अगर हम सपोज करते हैं तो हमारा सेक्शन जो डायमीटर पाइप है, ये पंप का जो डायमीटर पाइप है वो 4 इंच का 100 mm का है। तो 10 डाया क्या होगा, 10 डाया उससे मल्टीप्लाई, डाया हमारा कितना है 100 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1000 मिलीमीटर। इसका मतलब 1 मीटर ये पाइप है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। अगर सपोज करते हैं ये सेक्शन का ये पाइप है तो उसका डायामीटर हम 200 मिलीमीटर है, 200 का मतलब है ये 8 इंच है। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच लिखा है, वो गलती से यहाँ पर 8 इंच होना चाहिए। 200 का मतलब 8 इंच, तो 8 इंच है तो डायामीटर 10 डाया कितना होगा, 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, 10 मल्टीप्लाई बाय 200 तो इसका मतलब हुआ 2 मीटर। तो ये हमारे पाइप की लेंथ हो जाएगी 2 मीटर। तो ये आपको 2 मीटर लेंथ देनी है, 0.5 मीटर। तो ये डिपेंड करता है आपका डाया कितना है। तो ये इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन 10 डायामीटर। अगर 2 मीटर आ रहा है तो 2 मीटर से थोड़ी सी लेंथ आप ज़्यादा करके 0.5 उसको ऐड करें तो ये आपकी फाइनल हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हम जो अभी बकाया जो चीज़ें हैं उसकी तरफ आते हैं। सपोज करता हूँ कि तो ये जो पंप है हमारा इलेक्ट्रिकल फायर पंप है, ये जॉकी पंप है और ये डीजल फायर पंप है, ये तीनों पंप है। यहाँ पर मैंने एक डीजल की टैंक रखी क्योंकि डीजल फायर पंप डीजल टैंक की मदद से ये ऑन होगा क्योंकि इसमें डीजल इंजन होती है। तो इस डीजल इंजन की जो रिकमेंड जो लेंथ मैंने की है तकरीबन 2 मीटर होती है और उसकी विड्थ जो है डाया है वो 1 मीटर होता है। फिर भी अगर आप मज़ीद कंफर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया है। तो डीजल टैंक की साइज़ जो है मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन ड्राइंग के हिसाब से आप उसको फाइनल कर दें। अगर आपको ड्राइंग नहीं मिली है तो तकरीबन 2 मीटर और 1 मीटर उसकी विड्थ और डाया या डेप्थ वो रखी जाती है। उसके अलावा हमने यहाँ पर मैंने ये 3 पैनल कंट्रोल पैनल दिए हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पंप है और ये जॉकी पंप है, ये डीजल पंप है। तो इन तीनों के ये पैनल है, इलेक्ट्रिकल पंप कंट्रोलर है, ये डीजल पंप कंट्रोलर है, ये जॉकी पंप का ये कंट्रोलर है, तीनों पंप के कंट्रोलर हैं। तो उस सूरत में ये अगर कंट्रोलर के बीच में आपको गैप देनी है तो 0.5 मीटर 0.5 मीटर, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको मज़ीद एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिकल पंप कंट्रोल पैनल, डीजल पंप कंट्रोल पैनल और जॉकी पंप कंट्रोल, उसकी साइज़ें वो मैन्युफैक्चर रिकमेंड ड्राइंग के हिसाब से इस पैनल की होनी चाहिए। जो ये पैनल है इसकी विड्थ कितनी होगी या डेप्थ कितनी है, हाइट कितनी है, वो मैन्युफैक्चर जो देगा इसकी डिटेल, तो उसमें साइज़ें आपको मिल जाएगी। उसके अलावा जो ये मैंने इसके बीच में ये क्लियरेंस रखी है पंप या पंप नीचे से उठकर कितना होना चाहिए, उसकी डिटेल जो क्लियरेंस यहाँ पर बताया गया है। तो क्या बताया गया है कि क्लियरेंस बिटवीन एनर्जाइज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और अदर इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू NFPA
70, तो NFPA 70 के हिसाब से होना चाहिए जो NFPA 20 में बताया, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। NFPA 70 में वैसे ये बताया गया कि पैनल है इसके आगे जो आपको क्लियरेंस 1 मीटर रखनी है, यहाँ पर तो ज़्यादा है, और इसके बीच में 0.5 से 0.75 गैप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेल भी होता है और सेंसर भी होता है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर भी कनेक्ट होते हैं, इस वजह से मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो गैप। और दूसरा नीचे से ऊपर उठाकर कुछ उसकी हाइट बताई गई है। बहरहाल यहाँ पर NFPA 70 की वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। मज़ीद आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो NFPA 70 को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अभी यहाँ से दीवार से लेकर पंप तक ये कितनी गैप होनी चाहिए। तो ये अंदाज़न 2.5 मीटर से 4.5 मीटर आपको मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काम करना है आपको, या दूसरे इलेक्ट्रिकल पैनल आ जाते हैं। वैसे यहाँ पर देख डीजल इंजन की जो टैंक है उसकी 2 मीटर ये गैप है, और यहाँ से अगर इस फाउंडेशन तक आए तो हमारी वो 1 मीटर बचती है। तो फिर अगर 2 मीटर यहाँ करें तो 3 मीटर आ जाएगी। आप यहाँ पर 3 रखें, यहाँ 2 है तो फिर यहाँ पे आधा मीटर रखेंगे तो 2.5, तो तकरीबन 2.5 से 4 मीटर ये वेरी करता है, वो डिपेंड करता है तो आप किस हिसाब से उसकी ये रखते हैं। अगर डीजल इंजन को देखेंगे और दूसरे यहाँ पर राइट साइड पे आपको ऑपरेटिंग इसके पैनल या कंट्रोलिंग पैनल इलेक्ट्रिकल जॉकी और डीजल पंप के लगे हुए, इसको भी मद्देनज़र रखते हुए और डीजल टैंक को भी मद्देनज़र रखते हुए तो ये आप मालूम कर देंगे। तो हमारे जो रूम है, ये वाला रूम है, इसकी यूँ चौड़ाई कितनी होगी, देखो 2.5 ये हो गया, सपोज करते हैं 2.5 मीटर ले रहे हैं तो ये हो गया। और उसके अलावा डेप्थ जो हमारे डीजल पंप है वो आप कैटलॉग से देखेंगे वो डाल देंगे। उसके अलावा यहाँ से फाउंडेशन से लेकर हेडर तक ग्रेटर देन 10 डाया पाइप होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, वो भी मैंने आपको डिटेल बताई, वो हो गई। और ये हेडर से लेकर दीवार तक 0.5 मीटर उसकी डिटेल मैंने बता दी आपको। इस तरह से आप इस पंप रूम की ये विड्थ भी निकाल ली। अगर चौड़ाई निकालेंगे इस तरह से तो वो भी मैंने ऑलरेडी बता दी, 1 मीटर, और विड्थ ऑफ दिस पंप हो गई 0.5 मीटर, विड्थ ऑफ इस पंप जो कि पंप हो गई 0.5 मीटर, और विड्थ ऑफ दी ये इलेक्ट्रिकल पंप हो गई 1 मीटर। तो आपने इस कमरे की ये विड्थ भी निकाल ली और डेप्थ भी निकाल ली। और इस रूम की हाइट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो वो 4 मीटर है, जो पिछली ड्राइंग में आपको एक्सप्लेन की थी। उसके बाद आते हैं हमारा वर्टिकल टर्बाइन फायर पंप, तो साइज़ उसकी निकालनी है, क्योंकि आपने स्प्लिट टाइप का या एंड सेक्शन का तो साइज़ निकाल दी रूम की। अगर हमारा इस तरह का वर्टिकल टर्बाइन फायर पंप हो तो उसकी रूम की किस तरह से साइज़ निकालनी है, तो वो पैटर्न सेम ही होगा अगर इस पंप के लिए भी रूम की साइज़ निकालनी है तो आपको, मगर इसकी जो रूम की हाइट जो है तो वो ज़्यादा हो जाएगी। पहले तो आप इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने आपको 4 मीटर बताई थी, मगर ये पंप है इसको निकालना होता है तो वर्टिकली ये ऊपर निकालना होता है। तो अगर आप वही 4 मीटर रखते हैं तो फिर उसके ऊपर एक टॉप पे ये एक्सेस दे दें खोलने के लिए। फिर जैसे हमारा पंप अगर मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ से निकालना हो तो एक्सेस से आप ऊपर से निकाल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है तो आप ऊपर एक्सेस नहीं देते हैं तो ये जो पंप की जो टोटल जो वर्टिकल हाइट है, सपोज करते हैं ये ए इस पंप की हाइट है, तो ये हाइट प्लस 1 मीटर जो हाईएस्ट क्रेन, क्योंकि ऊपर आपको हाईएस्ट क्रेन भी लगानी हो पंप को उठाने के लिए, जो यहाँ से फिनिश फ्लोर से लेकर इस पंप की ये जो हाइट ए ये करनी है और प्लस 1 मीटर और ऊपर देना है। अगर आपको हाईएस्ट क्रेन लगानी है या हाईएस्ट ब्लॉक लगाना है तो इस पंप को ऊपर उठाने के लिए मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस हिसाब से आपकी रूम की हाइट निकल आएगी। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, क्योंकि NFPA 20 में काफ़ी डिटेल नहीं दी गई है, सिर्फ उसने ये बताया कि ऑपरेशन मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितनी क्लियरेंस पंप रूम में देनी है, या वो उसकी भी डिटेल नहीं दी है, मगर वो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। तो यहाँ पर मैंने अपने एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया कि पंप रूम की किस तरह से साइज़ निकाली जाती है, वो आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।